Ready. Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to introduce some important books regarding the nautical knowledge. Okay. After you can see the maritime affairs, shipping snippets. The third book is shipping snippets. Then we have Sea Care, Sea Clean. Okay, sir. Then we have Calm Sea, and also we have one book important regarding the marine sciences. ओके मेरीन साइंसेस आपको ही पता है सब मेरीन साइंसेस में क्या क्या हो सकता है। इस किताब के अंदर आपको पता है कि समंदर के कलर्स वगैरह कैसे चेंजेस हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मरीन बायोलॉजी है, ओशन एंड सीज एट रिस्क है, कहाँ कहाँ समंदर में पानी आ सकता है, कौन कौन से ममालिक ख़तरनाक हो सकते हैं। मैरीटाइम अफेयर्स आपको पता है हम इसमें जिक्र करेंगे, मरीन साइंसेस का जिक्र करेंगे, हम इसमें आपका कोस्टल मैनेजमेंट का जिक्र करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के जो अफेयर्स लेटेस्ट हो रहे हैं और दुनिया में जो लेटेस्ट पहले हो चुके हैं उसका जिक्र होगा। उसके अलावा कोस्टल मैनेजमेंट है और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों का इस टॉपिक में जिक्र होगा, ठीक है ना। शिपिंग एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, नॉटिकल नॉलेज वगैरह इसमें इसका जिक्र होगा। रिस्क मैनेजमेंट है, उसके अलावा इकोसिस्टम है, चार्टरिंग्स वगैरह है। उसके अलावा दुनिया में ROR इंट्रोड्यूस हुआ, बॉयज़ इंट्रोड्यूस हुए, कैसे इंट्रोड्यूस हुए, मरीन ट्रेनिंग्स वगैरह का जिक्र है इसमें, ठीक है सर। स्निपेट्स, शिपिंग के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ आ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, इकोसिस्टम है, मैनेजमेंट है, उसके अलावा आपका मरीन लीडरशिप्स है और आपका थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग रिलेटेड है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो हादसात हैं, शिप कंस्ट्रक्शंस वगैरह है और 3D स्कैनिंग्स और मुख्तलिफ़ किस्म के जो जहाज़ों में तब्दीली आ रही है, VLOC का कन्वर्जन है VLCC में, इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म का सिंगल हल से डबल हल, ये सब चीज़ों का कन्वर्जन है। सी केयर, सी क्लीन, मुख्तलिफ़ किस्म के जहाज़ों पर हादसात में आपको पता है टोरी कैनियन है, एक्सॉन वेल्डेस है, टाइटैनिक है। फिर समंदर में सी केयर हुआ, सी क्लीन हुआ, कैसे हुआ और किस तरह से किया गया, ठीक है सब। इसके अलावा आपका मैरीटाइम एनर्जी वगैरह का भी इसमें साथ साथ जिक्र होगा क्योंकि उसका भी ताल्लुक आपका सी केयर एंड सी क्लीन से होता है। काम सी, देखिए आपको भी पता है इसमें लिखा हुआ है ख़ास तौर पे कि इट्स ऑलवेज काम बिफोर द स्टॉर्म। देखिए काम सी भी टॉपिक है। काम सी के अंदर हम जिक्र करेंगे ख़ास तौर पे ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्टॉर्म्स। दुनिया में उसके मुख्तलिफ़ किस्म के नाम हैं और उसमें आपको पता है विली विली है, कहीं इसको साइक्लोन कहते हैं, टाइफोन्स कहते हैं। उसके अलावा ना सिर्फ ये बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म के आपके डिप्रेशंस होते हैं। डिप्रेशन के अलावा आपको मुख्तलिफ़ किस्म के समंदर में फ्रंट्स वगैरह का सामना करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का जिक्र करेंगे। ये 6 डिफरेंट किस्म की बुक्स हैं, ठीक है सर। इंशाल्लाह ये आपको जो मार्केट में मिलेंगी तो आप देखिएगा। मैरीटाइम अफेयर्स जो है ये सब अलग अलग है। इस मैरीटाइम अफेयर्स के अंदर आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिलेंगी। आपको मैरीटाइम लॉ भी मिलेगा, इंश्योरेंस भी मिलेगा, ठीक है। मरीन साइंसेस, इसके अंदर मेट्रोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी का खास तौर पर जिक्र होगा। नॉटिकल नॉलेज के अंदर आपको मरीन साइंस मिलेगी। मरीन साइंस के अलावा मुख्तलिफ किस्म के ROR, ये डिफरेंट चीज़ की इन्वेस्टिगेशंस वगैरह भी आपको साफ साफ मिलेंगी। शिपिंग स्निपेट्स, भाई VLCC को आपने कन्वर्जन, बेसिकली इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह का खास तौर पे यार्ड्स वगैरह, डिलीवरी, आपका डॉकिंग्स वगैरह, इन सब चीज़ों में मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजी का जिक्र होगा। इसका मैंने आपको जिक्र कर दिया है। हादसात वगैरह से हमें जो बचना था और हम मज़ीद किस्म के, ना सिर्फ ये बल्कि और भी चीज़ें हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपका पोर्ट ट्रस्ट वगैरह है, वहाँ पर लोग जो है कचरा डंप कर देते हैं KPT वगैरह में, तो हमें कैसे निकलना है, मतलब ये कि सी कैसे क्लियर होगा, क्लीन होगा, इसका खास तौर पर जिक्र होता है। खाली ये नहीं, ओशन की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की मज़ीद आलूदियाँ भी होती हैं, आपको ही पता है मुख्तलिफ़ किस्म के पोल्यूशंस होते हैं, ठीक है सब। काम सी बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। काम सी में आपको हम जिक्र करेंगे मरीन इकोसिस्टम का जिक्र करेंगे और मरीन इकोसिस्टम के अलावा इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी फ़िशरीज़ मैनेजमेंट भी होगी। क्योंकि देखिए काम सी जो है, ज़ाहिर सी बात है फ़िशरीज़ वालों को भी चाहिए होता है कि जब काम सी होगा तभी वो ये सब करेंगे। और इसके अलावा एक आखिरी चीज़ बता देता हूँ कि काम सी में एक ख़तरनाक चीज़ ये हो सकती है कि आपको ही पता है कि लोग सिक्योरिटी को ब्रीच करते हैं और वहाँ पर पायरेसी अटैक्स हो सकते हैं। थैंक यू सर।